मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस मोहतशम ज़बिल एहतराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आदरी अमलारे गौसे आज़म ज़नम दम शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम और तेरे सरकार मलाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा है। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम सामाईन, आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत, खुलूस और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मअददिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तुनज्जिना बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने अपना मौजू सुखन मौत के हवाले से तय किया है। अल्लाह करीम मुक़द्दस कुरान करीम के अंदर मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह करीम मुक़द्दस कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। मेरा रब इरशाद फरमाता है कुरान पाक के 28वें पारे में, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब तुम फरमा दो, बेशक मौत जिससे कि तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो ज़रूर तुम्हें पालेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस ज़ात की जानिब जो तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है
और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया के अंदर करते थे। अल्लाह अकबर। हजरात, ये हुआ आयत करीमा का तर्जुमा। लेकिन प्यारे आओ तवज्जो करो, अल्लाह करीम ने इस आयत पाक से हमें और आपको मुतनब्बे फरमा दिया। आज इंसान किसी गलत को गलत समझ करके अल्लाह अकबर बाज नहीं आता। हर इंसान आज सुबह से शाम तक न जाने कितने काले करतूत करने के बाद आज अपनी जिंदगी में न जाने कितने सुबह से शाम तक गुनाहों को पैदा कर लेता है। लेकिन आओ प्यारे तवज्जो करो, कल मैदान क़यामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर उम्मती हैरानो परेशान होगा, जहाँ कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। ऐसे माहौल में अल्लाह अकबर, जहाँ तुम्हें झूठ बोलने की अल्लाह अकबर जर्रा बराबर हजरात में तुम झूठ बोल करके तुम अपने किसी जुर्म को छुपा नहीं पाओगे। आज ये दुनिया का दस्तूर है, इंसान झूठ बोल करके अपने जुर्म को दूसरे के सामने छुपा लेता है। लेकिन वो बारगाह ऐसी बारगाह होगी जहाँ अल्लाह अकबर प्यारे कुर्बान जाइए, जहाँ झूठ और अल्लाह अकबर किसी तरह से कोई इंसान अपने किसी जुर्म को छुपा नहीं सकता। इंसान अल्लाह अकबर जो इंसान ने दुनिया के अंदर जो कुछ किया होगा, कल मैदान क़यामत में उसके सामने वो पेश कर दिया जाएगा। खुद अपनी निगाहों से वो इंसान अपने काले करतूत को देखेगा। उस वक्त में अल्लाह अकबर का अफसोस के अलावा कोई दूसरा चारा ना होगा। इंसान दुनिया से जाने के बाद में कल मैदान क़यामत में रब के हुजूर अर्ज करेगा, मौला तू मुझे दुनिया के अंदर एक मरतबा जिंदगी और अता फरमा दे। अल्लाह खुदावंद करीम की बारगाह में अल्लाह अकबर वो इंसान अर्ज करेगा, मौला तू मुझे दुनिया के अंदर एक मरतबा और जिंदगी अता फरमा दे, ताकि मैं दुनिया में जाने के बाद तेरी बारगाह में अपने सजदे कर लूँ। मौला तेरी बारगाह में पेशानी को झुका करके तुझे राजी कर लूँ। मौला दुनिया के अंदर जाने के बाद में मौला तेरी तस्बीह तहलील बयान करने के बाद मैं तुझे राजी कर लूँ। कसम रब्बे काबा की उस वक्त में कफे अफसोस करने से अल्लाह अकबर कोई चारा ना होगा, उस वक्त में कोई फायदा ना होगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जिंदगी अता फरमाई है। ये मौका गनीमत जानो और अल्लाह करीम का अल्लाह अकबर शुक्रिया अदा करो। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर तुम्हें किसी और काम काज के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरा रब कुरान करीम के 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ए इंसान, जब तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत और रियाजत के लिए पैदा किया है तो फिर तुझे चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में जाने के बाद में अल्लाह अकबर अपनी पेशानी को झुका और रब की किबरियाई का ऐलान कर, रब की तस्बीह तहलील बयान कर, रब की बारगाह में सजदा करने के बाद में, रब की तस्बीह तहलील बयान करने के बाद में खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज कर, ऐ खुदावंद कुद्दूस इस पेशानी को झुकाना मेरा काम था। मौला तेरी किबरियाई का ऐलान करना मेरा काम था। मौला तेरी रबूबियत का इजहार करना मेरा काम था। मौला तेरी पाकी बयान करना, सजदे में पेशानी को झुकाने के बाद में मौला तेरी बारगाह में मौला अपनी पेशानी को झुका करके तेरी किबरियाई का ऐलान करना मेरा काम था। ऐ खुदावंद कुद्दूस मेरी झुकी हुई पेशानी को बुलंद करना तेरा काम है। कसम रब्बे काबा की उलमा इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान अपनी पेशानी को झुकाने के बाद में अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में इस तरह से अर्ज करता है तो कसम रब्बे काबा की उसकी पेशानी बाद में उठती है। अल्लाह झुकी हुई पेशानी को अपनी बारगाह में पहले कबूल फरमा लेता है। हजरात ओ लोगो, मौत, आज इंसान मौत से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन याद रखो ये मौत एक ऐसा जाम है जो हर एक को नोश करना है। मौत एक ऐसा जायका है जो हर एक को चखना है। किसी भी मजहब के मानने वाले से मौत के ताल्लुक से सवाल करो, हर इंसान कहेगा, हर इंसान यही जवाब देगा कि हाँ हाँ बेशक हमें दुनिया से जाना है। हर इंसान कहेगा, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी जमात से अल्लाह अकबर ताल्लुक रखने वाला हो, किसी से भी आप सवाल करेंगे हर इंसान यही जवाब देगा कि
यकीनन दुनिया से एक दिन हमें और आपको जाना है, इस दुनिया को खैराबाद कहना है। तो लोगों जब दुनिया से जाना है, यकीनी तौर पर दुनिया से जाना है, और अल्लाह का अल्लाह अकबर अटल कानून और फैसला है, जब हमें और आपको दुनिया से जाना ही है तो हमें उस मौत की तैयारी करना चाहिए। हमें और आपको चाहिए कि हम उस मौत की तैयारी कर लें। अल्लाह अकबर, आप कहोगे मौत की तैयारियां क्या है, तो आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ मुख्तसर जुमलों में। हजरात, मौत की तैयारियां ये है कि नमाजों की पाबंदी करो, हज और ज़कात की पाबंदी करो, मसाकीन की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं का आसरा बनो, माँ और बाप का अदब एहतराम करो, अपने असातिज़े किराम का अदब करो, अल्लाह अकबर उलमा की ताज़ीम करो, अपने पड़ोसियों के हक को अदा करो, अपने बच्चों के हक को अदा करो। कसम रब्बे काबा की, जो इंसान दुनिया से इन तमाम अमाल को लेकर के चला जाता है, इन तमाम अमाल पर अमल करने के बाद जब कोई इंसान दुनिया से जाता है तो कसम रब्बे काबा की, मरने के बाद कब्र में बाद में पहुंचता है, वो इंसान रब की बारगाह में पहले मुकर्रब कर दिया जाता है, मरने के बाद कब्र में बाद में पहुंचता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है। इसलिए ओ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, हज और ज़कात की पाबंदी करो, मसाकीन की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं का आसर बनो। अल्लाह अकबर, आज मौत से हम और आप बिल्कुल नहीं डरते हैं। लोगों आओ तवज्जो करो, जिस कब्र को हम और आप काली कोठी कहते हैं, अल्लाह अकबर कब्र कह करके आज हम खामोश हो जाते हैं। ये कब्र क्या है? आओ प्यारे उलमा इरशाद फरमाते हैं, ये कब्र जिसे अल्लाह अकबर जो हर इंसान को अल्लाह अकबर जिस कब्र के अंदर जाना है, प्यारे वो कब्र रोजाना और आपको पुकार करके रोजाना 36 मरतबा आवाज देती है, पुकार करके कहती है। आज जमीन की छाती पर हम बड़े अकड़ करके चला करते हैं, आज बड़े तकब्बुर घमंड के साथ में हम दुनिया के अंदर अपने कदमों को उठा करके चला करते हैं। और मेरी इस्लाम के गयूर मुसलमानों, तवज्जो तो करो, आज इंसान अल्लाह अकबर इस कब्र के यानी इस जमीन की छाती पर बड़ा अकड़ करके चलता है। अल्लाह थोड़ा सा माल अगर अता कर दे तो आज हमारा पैर जमीन पर नहीं होता है, आज हम अपने कपड़ों से बाहर होते हैं। अल्लाह अकबर, इंसान को थोड़ी सी दौलत मिल जाती है, वो कपड़ों से बाहर हो जाता है। याद रखो, वो रब मुसब्बिबुल अस्बाब है, जब अपने बंदे को अल्लाह अकबर मालो दौलत से नवाजता है, वो अल्लाह अकबर आने वाहिद में अपने बंदे को जमीन से उठा करके अगर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाना जानता है तो वही वहदहू ला शरीक अपने बंदे को आने वाहिद में आसमान की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों में भी पहुंचाना जानता है। इसलिए खुदारा जमीन पर अकड़ करके ना चलो, खुदारा जमीन पर अल्लाह अकबर तकब्बुर घमंड के साथ में ना चलो, बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दौलत दिया है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक का शुक्रिया अदा करने के बाद में हजरात मुहतरम अपने परवरदिगार को याद करो और अपनी कब्र की वहशतों को याद करते हुए अल्लाह अकबर मौत को भी याद कर लिया करो। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान अल्लाह अकबर रोजाना अपनी मौत को कसरत से याद करता है तो याद रखो प्यारे, ये भी उसके जन्नती होने की बशारत है, ये भी उसकी अल्लाह अकबर यानी जन्नती होने की बशारत है। आओ प्यारे तवज्जो करो हजरात, मतलब आज हम मौत मौत कहते हैं, मौत है क्या चीज़? आओ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, तमाम सहाबा का जम्ब गफीर है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम सहाबा का जम्ब गफीर, तमाम परवाने नबी की बारगाह में हाजिर हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे और आपके पैगंबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अपने तमाम सहाबा से वाज फरमा रहे हैं, तमाम वो सहाबा से वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा को वाज फरमा रहे हैं और इसी मौत के ताल्लुक से जिक्र हो रहा है, इसी मौत के ताल्लुक से अपने सहाबा को अल्लाह अकबर आगाह फरमा रहे हैं। मेरे और आपके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अकबर तमाम सहाबा से जब वाज़ो नसीहत इसी मौत के ताल्लुक से कर रहे थे तो अल्लाह अकबर मेरे और आपके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी दौरान तकरीर, उसी दौरान गुफ्तगू मेरे आका ने सहाबा से पूछ लिया, मेरे सहाबा तुम जानते हो अल्लाह अकबर वो सहाबा जो नबी की बारगाह में रहने के बाद में, नबी की इक्तदा में रहने के बाद में अपनी नमाजों को अदा करते, वो सहाबा जिन्होंने नबी की बारगाह में रहने के बाद में अपनी जिंदगी को गुजारा था, आज
पैगंबर खुदा उसी उन्हीं सहाबा से सवाल कर रहे हैं, मेरे सहाबा के तुम जानते हो मौत क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर तमाम सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह फिदा का व अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे माँ और बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं। मेरे और आपके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मौत क्या है? तब तक के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद में अल्लाह अकबर मेरे आका की जुबान पाक जुम्बिश करती है। आका अपनी फसी जबान नबुव्वत वाली जबान से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सिद्दीक अकबर ये तो बताओ कि तुम मौत को कितने करीब से जानते हो? अल्लाह अकबर। जब मेरे और आपके पैगंबर हजरत सिद्दीक अकबर से इतना इरशाद फरमाया था तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं ये तो नहीं जानता मगर हाँ इतना जरूर जानता हूँ या रसूल अल्लाह कि जब मैं नमाज फजर अदा करता हूँ, या रसूल अल्लाह जब मैं नमाज फजर अदा करता हूँ तो या रसूल अल्लाह मैं ज़ोहर की उम्मीद नहीं करता। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो, वो सहाबाए किराम है जिनका अल्लाह अकबर ईमान इतना पुख्ता है, जो नबी की बारगाह में रहने के बाद अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं। मेरे नबी उन्हीं सहाबा से सवाल कर रहे हैं, आज हम और आप क्या चीज़ है प्यारे? याद रखो मेरे आका ने उमर फारूक आजम को खड़ा किया, वो खड़ा करने के बाद आका फरमाते हैं, ऐ उमर तुम बताओ कि मौत को कितने करीब से जानते हो? हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू है, ज़ारो कतार रोने के बाद में प्यारे उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ और बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं इतने करीब से मौत को जानता हूँ कि या रसूल अल्लाह जब नमाज ज़ोहर अदा करता हो तो या रसूल अल्लाह नमाज असर की उम्मीद नहीं करता। अल्लाह अकबर बाइख्तियार पैगंबर ने इतना सुना, हजरत उमर फारूक आजम को बैठा दिया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को खड़ा किया, वो खड़ा करने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, उस्मान, ऐ उस्मान तुम बताओ तुम मौत को कितने करीब से जानते हो? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु नबी की बारगाह में बरजस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं ये तो नहीं जानता मगर या रसूल अल्लाह इतना जरूर जानता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं इतना जानता हूँ मौत के ताल्लुक से जो या रसूल अल्लाह मुझे इल्म है वो ये है कि या रसूल अल्लाह जब उस्मान नमाज असर अदा करता है तो या रसूल अल्लाह नमाज मगरिब की उम्मीद नहीं करता। मेरे बाइख्तियार पैगंबर ने हजरत उस्मान को बैठा दिया। अब हजरत अली कायनात नबी की बारगाह में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली कायनात रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, अली तुम खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होने के बाद बाइख्तियार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली ये बताओ कि तुम मौत को कितने करीब से जानते हो? और लोगों अपने सीनों पर झांक करके अपने दिल पर हाथ रखने के बाद में ये फैसला करने की कोशिश करो और मौत को अल्लाह अकबर जानने की कोशिश करो। आज हम और आप मौत को कितने करीब से जानते हैं? वो हजरत अली कायनात रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से बाइख्तियार पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अली तुम बताओ मौत को कितने करीब से जानते हो? कसम रब्बे काबा की, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हजरत अली कायनात रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं मौत को इतने करीब से जानता हूँ, या रसूल अल्लाह इतने करीब से जानता हूँ कि जब नमाज मगरिब अदा करता हूँ, या रसूल अल्लाह नमाज मगरिब अदा करता हूँ तो अल्लाह के रसूल में नमाज इशा की उम्मीद नहीं करता। मेरे आका ने जब हजरत अली कायनात की ज़बानी इतना सुना, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली कायनात को बिठा दिया और बिठाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अली तुम बैठ जाओ। हजरत अली बैठ गए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली के बाद में एक के बाद दीगर तमाम सहाबा को बारी बारी खड़ा किया और तमाम सहाबा ने अपने अपने इल्म की रोशनी के मुताबिक, तमाम सहाबा ने अपने अपने इल्म की वसाअत के मुताबिक, अल्लाह अकबर, तमाम सहाबा ने नबी की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया था और नबी की बारगाह में मौत के हवाले से अपने अपने तासुरात पेश किए थे। तमाम सहाबा ने अल्लाह अकबर नबी की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह अकबर जो जितने करीब से मौत को जानता था, जो जितने करीब से मौत को पहचानता था,
कसम रब्बे काबा की, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकबर के बाद दिगर तमाम सहाबा से पूछ लिया और तमाम सहाबा ने अपने अपने अंदाज में नबी की बारगाह में अर्ज किया था। लेकिन प्यारे कुर्बान जाइए, जब तमाम सहाबा से मालूम कर सके, जब तमाम सहाबा से मालूम कर चुके तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम सहाबा ने बैक ज़बान हो करके अल्लाह अकबर उसी मस्जिद नबवी पाक में अल्लाह अकबर खड़े होकर के तमाम परवाने हाजिर हैं और तमाम परवानों ने नबी की बारगाह में चारों तरफ से जानू अदब तय करने के बाद में तमाम चारों जानिब से खड़े होकर के तमाम सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, हम पूछना ये चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये हमारा इल्म था, या रसूल अल्लाह ये हमारे इल्म की वसाअत के मुताबिक, या रसूल अल्लाह ये हमारे तासुरात थे, हम में से जो जितने करीब से मौत को जानता था या रसूल अल्लाह वो हमने आपकी बारगाह में बयान कर दिया। मगर या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, या रसूल अल्लाह हम आपका कलमा पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपका सदका खाते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके दर के गुलाम हैं। अल्लाह के रसूल ये हमारा नजरिया था, ये हमारे तासुरात थे, जो जितने करीब से जानता था या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में पेश कर दिया। मगर या रसूल अल्लाह हम आपसे पूछना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपसे सवाल करते हैं। अल्लाह के रसूल ये गुलाम अपने आका व मावा व मलजा से सवाल करना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह आप मौत को कितने करीब से जानते हैं। बइख्तियार पैगंबर ने जब इतना सुना तो कसम रब्बे काबा की मेरे आका मुस्कुराए। वो लब जिन लबों पर गुलाब की पत्तियां भी नाज करती है और आला हजरत तो यूं फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, आका मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने के बाद में बइख्तियार पैगंबर से तमाम सहाबा पूछ रहे हैं, अल्लाह के रसूल, या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो हमारा नजरिया था, मगर या रसूल अल्लाह हम आपसे पूछना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह आप बताइए मौत को कितने करीब से जानते हैं। तो अल्लाह अकबर मेरे नबी ने फरमाया था, ए मेरे गुलामों सुनो, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, ये तुम्हारा नजरिया था कि कोई नमाज फजर अदा करने के बाद में नमाज ज़ोहर की उम्मीद नहीं करता, कोई नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद असर की उम्मीद नहीं करता, कोई नमाज असर अदा करने के बाद में नमाज मगरिब की उम्मीद नहीं रखता, कोई ईशा पढ़ने के बाद में फजर की उम्मीद नहीं रखता। मगर मेरे गुलामों सुनो, ये तुम्हारा नजरिया था कि कोई ज़ोहर पढ़ने के बाद असर की उम्मीद नहीं रखता, कोई फजर पढ़ने के बाद ज़ोहर की उम्मीद नहीं रखता। मगर मैं मोहम्मद अरबी अपने खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, कसम रब्बे काबा की, आमिना के लाल फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला के माँ पारे फरमाते हैं, अल्लाह अकबर मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, अरे ये तुम्हारा नजरिया था कि कोई ज़ोहर पढ़ने के बाद असर की उम्मीद नहीं करता। मगर मैं मोहम्मद अरबी, मैं आमिना का लाल मौत को इतने करीब से जानता हूँ कि जब नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर, जब मैं मोहम्मद अरबी नमाज पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ने के बाद में जब मैं दाहिनी तरफ यानी सलाम फेरता हूं तो भाई जानिब की उम्मीद नहीं करता। ये मेरे और आपके पैगंबर हैं, अल्लाह अकबर मौत को इतने करीब से जानते हैं। और लोगों हमें और आपको कितने करीब से मौत को याद करना चाहिए, किस तरीके से हमें और आपको मौत से डरना चाहिए। मौत को कसरत से याद किया करो, ये ईमान की दलील है और ये जन्नती होने की भी दलील है। यार अल्लाह अकबर प्यारे कुर्बान जाइए। इसलिए अल्लाह करीम ने मुकद्दस कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ऐ महबूब तुम फरमा दो, बेशक मौत जिससे कि तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम वो ज़रूर तुम्हें पालेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फिर तुम लौटाए जाओगे उस ज़ात की जानिब जो तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून और वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया के अंदर करते थे। लोगों नमाजों की पाबंदी करो, हज ज़कात की पाबंदी करो, मसाकीन की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं का आसरा बनो, इसलिए कि कल मैदान क़यामत में जहाँ तुम्हारी अच्छाइयों को तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा वहीं पर तुम्हारी बुराइयों को भी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह करीम तुम्हारे हर छुपे राज को जानता है और वो कल मैदान
मैदान क़यामत में तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया से करके जाओगे। याद रखो, इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, माँ और बाप का दो एहतराम करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं का आसरा बनो। इन्हीं तमाम आमाल को लेकर के दुनिया से चले जाओ। इंशाअल्लाह अगर ऐसा कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दुआ करते मौला ताला हम सबों को सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।